हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर CNW के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज इसका हम नेक्स्ट पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लेटर एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय, यानी कि फिएट बोगी का लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस जो फिएट बोगी में लगाया जाता है उससे कहाँ पर होता है। तो ये होता है आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म। जो कंट्रोल आर्म होता है वो लेटर एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस को मेंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म। क्वेश्चन नंबर 82, न्यू व्हील डाया ऑफ फिएट बोगी इज यानी फिएट बोगी का न्यू व्हील डाया कितना होता है। तो ये होता है 915 तो न्यू हो गया 915 तो इसका कंडमिंग पूछा जाता है आपसे। इसका कंडमिंग हो जाता है 800। इसका कंडमिंग हो जाएगा 845 तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 915 क्वेश्चन नंबर 83, कंडमिंग व्हील डाया ऑफ फिएट बोगी इज यानी कि नीचे दिया गया है तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 845 क्वेश्चन नंबर 84, खालिस्तान टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज ऑफ फिएट बोगी, यानी फिएट बोगी में किस तरह का बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें CTRV यानी ऑप्शन बी CTRV कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। 85, टाइप ऑफ कोच बॉडी सेल यूज्ड इन हाइब्रिड कोच, जो आजकल हाइब्रिड कोच बनाया जा रहा है तो इसमें जो बोगी का प्रयोग किया जाता है जो ICF का होता है, यानी कि कोच का कोच बॉडी सेल यूज्ड इन हाइब्रिड कोच, तो इसमें ICF का प्रयोग किया जा रहा है। 86 है, टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन हाइब्रिड कोच, हाइब्रिड कोच में जो बोगी का यूज किया जाता है तो मॉडिफाइड ICF बोगी का प्रयोग किया जा रहा है। मॉडिफाइड ICF बोगी का प्रयोग किया जा रहा है और जो बॉडी होता है वो LHB का लगा होता है। 87, फिएट बोगी इज कैपेबल टू नेगोटिएट द कर्व ऑफ 100 एट द स्पीड ऑफ, जब फिएट बोगी कर्व पर जब निगोटिएट मतलब मोड़ा जाता है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ 60 kmph के स्पीड में होना चाहिए। जब 100% पूरा कर्व करता है तो वहाँ पर इसका स्पीड 60 kmph में रहना चाहिए। 88, एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच खालिस्तान kg/cm², जो हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग लगा होता है वो कितना प्रेशर वर्क करता है। तो 6 kg/cm² पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 89, कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम इज, बोला जा रहा है कैपेसिटी ऑफ मेन जो एयर रिजर्वर होता है उसका कैपेसिटी एयर स्प्रिंग के लिए कितना होता है। तो इसमें इसका 150 होता है, यानी कि 150 लीटर का होता है। 90, कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग में जो एयर रिजर्वर प्रयोग किया जाता है कितना लीटर का होता है। तो ये 40 लीटर का होता है, यानी कि 40 लीटर का होता है। 91,
नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी। पूछा जा रहा है एक एयर स्प्रिंग में कितने लेवलिंग वाल्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 2 लेवलिंग वाल्व का प्रयोग किया जाता है। 92 मोर देन 1.5 kg per cm square pressure drop in air spring fitted train, the restricted speed is permissible up to खालिस्तान kmph। जब 1.5 kg पर cm स्क्वायर से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एयर स्प्रिंग का, तब हम जो ट्रेन का स्पीड है, परमिसिबल स्पीड है, तो 60 kmph से ज़्यादा स्पीड हम गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। जब एयर स्प्रिंग फट जाए, उसमें 1.5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप हो जाए, तब उस गाड़ी का स्पीड को 60 kmph में नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ले जा सकते हैं। 93 नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग, यानी एयर स्प्रिंग में कितने डुप्लेक्स वाल्व लगा होता है, तो एक की संख्या में लगा होता है। 94 ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेवलिंग वाल्व बिकम्स, यानी कि बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग पोजीशन द लेवलिंग वाल्व, जब प्रॉपर रूप से प्रेशर हो तो लेवलिंग वाल्व हॉरिजॉन्टल रहता है, यानी हॉरिजॉन्टल सीधा रहता है। जब प्रेशर पूरा प्रेशर भरा हुआ हो तो। 95 इन एयर स्प्रिंग बोगी गैप मेंटेन बिटवीन लोअर प्लैंक एंड अपर प्लैंक इज खालिस्तान एवं, तो पूछा जा रहा है कि एयर स्प्रिंग बोगी गैप बिटवीन, यानी लोअर स्प्रिंग और अपर लोअर प्लैंक और अपर प्लैंक के बीच कितना गैप हो, जो बोगी मेंटेन का गैप होता है, तो ये होता है 255 एवं, यानी कि इसका आंसर 255 एवं होगा। 96 कैपेसिटी ऑफ इंटरमीडिएट टैंक यूज्ड फॉर CDTS लीटर, बोला रहा है जो पहले CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, इसमें इंटरमीडिएट टैंक यानी कि जो ऊपर जो टॉयलेट के ऊपर लगा होता है एक टंकी, तो 50 लीटर का टंकी पहले प्रयोग किया जाता था। अब तो बायो टॉयलेट आ गया है, इसे भी ऊपर 30 लीटर का होता है। जहाँ पर पानी 30 लीटर से कमता है, तो उसमें फिर ऑटोमेटिक ही मोटर द्वारा उसमें पानी भर दिया जाता है। 97 इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू, यानी CDTS का प्रयोग पहले किया जाता था, तो किस एयर प्रेशर से काम करता था, तो फीड पाइप के एयर प्रेशर से वर्क करता था। 98 एक्सल कैपेसिटी ऑफ बॉक्सन आर बैगन इज टन, पूछा जा रहा है बॉक्सन आर बैगन का एक्सल लोड कैपेसिटी कितना होता है, तो होता है 22.9 टन। 99 साइड पैनल थिकनेस ऑफ बॉक्सन आर बैगन इज, बॉक्सन आर बैगन का साइड पैनल थिकनेस कितना होता है, 3.15 mm, 3.15 mm। 100 फ्लोर शीट थिकनेस ऑफ बॉक्सन आर बैगन इज, इसका 4 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी फ्लोर शीट। 101 हाइट ऑफ बॉक्सन आर बैगन इज खालिस्तान एवं, बॉक्सन आर बैगन का हाइट कितना होता है, तो 2127 होता है, 2127 mm, राइट आंसर। 102 नंबर ऑफ साइड स्टेजिन यूज्ड इन बॉक्सन आर बैगन इज, यानी साइड यूज्ड बॉक्सन आर बैगन में कितना किया जाता है, तो 9 की संख्या में किया जाता है। 103 फ्लोर शीट मटेरियल यूज्ड इन बॉक्सन आर बैगन, यानी बॉक्सन आर बैगन में किस तरह का मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है IRSM 44, IRSM 44। ये हमेशा याद रखें, क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बॉक्सन आर बैगन किस मटेरियल का बना होता है, तो IRSM 44, IRSM 44। 104
एच टाइप कपलर इज यूज्ड इन, यानी एच टाइप कपलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कोचिंग स्टॉक में किया जाता है। वैगन आर में ई टाइप सीवीसी प्रयोग किया जाता है। 105 टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में किस टाइप का कपलर प्रयोग किया जाता है? तो ए आर ई टाइप, ए आर ई टाइप का कपलर लोकोमोटिव में यूज किया जाता है लोको में। 106 हॉरिजेंटल गए ग्रिपिंग इन एज टाइप कपलर इज खालिस्तान एवं, यानी हॉरिजेंटल ग्रिपिंग एज टाइप कपलर में कितना होता है? तो +-110 एम, +-110 एवं हॉरिजेंटल ग्रिपिंग। 7 वर्टिकल ग्रिपिंग इन एज टाइप कपलर इज, यानी वर्टिकल में हो जाता है +-90 एम, वर्टिकल में +-90 एम और हॉरिजेंटल में +-100 एम। इसको भी याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। 108 खालिस्तान ड्राफ्ट गियर यूज्ड इन एच टी ए कपलर, यानी एच टी ए हाई टेंसाइल ई टाइप कपलर में कौन सा ड्राफ्ट गियर का प्रयोग किया जाता है? तो RF361 का प्रयोग किया जाता है। 109 इन केस ऑफ फुल्ली लॉक्ड कंडीशन ऑफ नकल इन एच टाइप कपलर पोजीशन ऑफ रिब शुड बी, बोला जा रहा है इन केस ऑफ फुल्ली लॉक्ड कंडीशन नकल इन एच टाइप कपलर पोजीशन ऑफ रिब शुड बी, जो रिब का पोजीशन होता है कैसा रहेगा? तो वर्टिकल रहेगा, यानी कि जब नकल फुल्ली लॉक हो तो पोजीशन ऑफ रिब शुड बी वर्टिकल। 110 स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोज एंड गार्ड आर्म, तो स्टैंडर्ड थिकनेस कितना होता है? तो 127 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 mm। 111 परमिसिबल बियर इज नकल नोज इज mm, यानी नकल नोज का बियर लिमिट कितना होता है? तो 10 mm होता है। 112 CBC नकल इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन, CBC नकल इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन। 113 पोजीशन ऑफ CBC नकल ब्रोकन फ्रॉम नकल पिवोट पिन होल इज कॉल्ड, इसको बी जोन बोला जाता है। CBC ब्रोकन फ्रॉम नकल पिवोट पिन होल इज कॉल्ड, जो होल को बी जोन बोला जाता है। 14 पोजीशन ऑफ CBC नकल नोज ब्रोकन आफ्टर बियर इज कॉल्ड, तो इसको डी जोन बोला जाता है। 15 फंक्शन ऑफ एक्जुलरी एंटी ग्रिप इज डन बाई लीवर कनेक्टिंग नोज, फंक्शन ऑफ एक्जुलरी एंटी ग्रिप इज डन बाई द लीवर कनेक्टिंग नोज। 116 साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग इज खालिस्तान mm, जो CCL का प्रयोग किया जाता है, CCL उसमें एंटी रोटेशन लग होता है, तो इसका एवं होता है 210x16x16। ये भी याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है एंटी रोटेशन लग का साइज कितना होता है? तो 210x16x16। 117 CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 इज यूज्ड इन डिटेक्ट इन डिफेक्ट ऑफ, जो गेज नंबर 3 होता है वो किसको डिफेक्ट मतलब कहाँ है? CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का हम यूज कहाँ करते हैं? किसको डिफेक्ट करने के लिए? तो ये नकल को डिफेक्ट करने के लिए गेज नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। नकल पतला हो गया, नकल ख़राब हो गया, तो उसको नापने के लिए हम गेज नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। 118 कैपेसिटी ऑफ RF361 ड्राफ्ट गियर इज kgm, यानी कितना इसमें क्षमता होता है? 5725 kgm, यानी 5725 न्यूटन। 119 कैपेसिटी ऑफ MK50 ड्राफ्ट गियर इज kgm, तो इसका होता है 5385, यानी RF361 की तुलना में MK50 थोड़ा इसका कम न्यूटन पावर होता है, यानी kgm होता है। 120 इन बैगन
स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम सेलेक्ट परमिटेड इन CBC खालिस्तान एवं ये 25 होता है 25 वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम सेलेक्ट परमिटेड इन CBC 25 121 स्टॉक ऑफ एच टाइप कपलर इज इन टेंसाइन पोजीशन इज खालिस्तान एवं ते 60 हो जाता है 60 122 स्टॉक ऑफ एच टाइप कपलर इज कंप्रेस्ड पोजीशन यानी कि कंप्रेस्ड पोजीशन इसका 80 होता है 80 123 रिवाइज्ड कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज्ड इन इंडियन यूज्ड इन लाइन इज मंथ्स यानी रिवाइज्ड कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज्ड इन लाइन इज मंथ। जो आजकल जो ब्लैंकेट का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका जो कोडल लाइफ होता है 48 मंथ यानी कि 4 साल इसका कोडल लाइफ होता है। जो थर्ड AC फर्स्ट AC सेकंड ACR में ब्लैंकेट का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो कोडल लाइफ होता है 48 मंथ या 4 साल 48 मंथ्स। 124 क्वालिटी ऑफ लाइन टू बी इन एक्सपेक्ट परसेंटेज आफ्टर रिसीविंग वास्ट लाइन यानी इसमें 2% आफ्टर रिसीविंग वास्ट लाइन होता है क्वालिटी ऑफ लाइन 2%। 125 सेलेक्ट लेस ड्रा वार यूज्ड इन बैगन यानी सेलेक्ट लेस ड्रा वार किस बैगन में प्रयोग किया जाता है तो BLC बैगन में प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 5 तरह का 125 का तो इसमें कुल 5 गाड़ी एक साथ कंबाइन जुड़ा होता है तो इसमें जो दोनों साइड में CBC लगा होता है और इसका मिडिल में सेलेक्ट लेस ड्रा बार का प्रयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि सेलेक्ट लेस ड्रा बार किस बैगन में प्रयोग किया जाता है तो BLC बैगन में प्रयोग किया जाता है। इसका जो भील्ड आया होता है ये 840 mm होता है और कंडमिंग 780 mm में होता है। इसे हमेशा याद रखें और एग्जाम में पूछा जाता है। एक 126 हेलिकल स्प्रिंग आर यूज्ड इन खालिस्तान ड्राफ्ट गियर। हेलिकल स्प्रिंग किस तरह के ड्राफ्ट गियर में प्रयोग किया जाता है तो MK50 में हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। 27 रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन यानी रिहेबिलिटेशन कोचिंग स्टॉक का कितने दिन में किया जाता है तो 12 से 15 साल में रिहेबिलिटेशन कोचिंग स्टॉक का किया जाता है। 128 द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोच इज डन यानी पेस्ट कंट्रोल इन AC कोच का किया जाता है 15 डेज में। 129 कोचिंग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कोचिंग डिपो इज कोचिंग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कोचिंग डिपो इज ते प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी कोचेज प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी कोचेज। 130 साइड बैरियर ऑयल लेवल इज चेक्ड एट द इंटरवल ये नन ऑफ दीज यानी इसके बारे में बताया नहीं गया है। ये साइड बैरियर ऑयल चेक IOH होता है उस समय जो ऑयल को चेंज कर दिया जाता है और उसमें नया ऑयल डाला जाता है तो इसमें तो कोई सा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो 15 दिन 1 मंथ 2 मंथ तो IOH होता है 9 मंथ पे तो उस टाइम तो साइड बैरियर ऑयल को एनी हाउ चेंज किया जाता ही है। 131 डट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड एट द इंटरवल ऑफ डट कलेक्टर को कितने दिन पर क्लीन किया जाता है तो डट कलेक्टर को 1 मंथ यानी 1 महीना पर डट कलेक्टर को क्लीन किया जाता है। 132
खालिस्तान ऑयल यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड में किस तरह का ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो सरवोलिन 68। एक क्वेश्चन भी आई है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि डैशबोर्ड में किस तरह का ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो सरवोलिन 68। 133 स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपोजिट कंपेंसेटिंग रिंग्स इज। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग तो इसका 6 mm होता है। 134 डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन द सेम एक्सल शुड नॉट मोर देन, यानी 35 BHN। 35 BHN डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील ऑन द सेम एक्सल शुड नॉट बी मोर देन, तो 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 135 टोटल लेंथ ऑफ ICF एक्सल इज। ICF एक्सल का टोटल लेंथ कितना होता है? तो 316 प्लस 0.5 माइनस 0। 316 प्लस 0.5 माइनस 0। 136 ऑन ICF जर्नी और टेपर शुड नॉट एक्सीड mm। जो टेपर शुड नॉट एक्सीड कितना होना चाहिए? 0.015 या 0.010। 137 द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील गेज मेजर कहता है ऑफ लोड कंडीशन। व्हील गेज मेजर शुड बी मेजर्ड ऑन ऑफ लोड कंडीशन, यानी लोड कंडीशन में हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं ऑफ लोड। 138 टाइप ऑफ साइड बैरियर्स फिटेड इन कैसनव 22HS। टाइप ऑफ साइड बैरियर फिटेड इन कैसनव 22HS बोगी। तो स्प्रिंग लोडेड CC टाइप साइड बैरियर एंड PU टाइप। लोडेड स्प्रिंग CC कैरिंग कैपेसिटी क्यूबिक कैपेसिटी टाइप ऑफ साइड बैरियर एंड PU टाइप पॉलीइरेथीन टाइप का प्रयोग किया जाता है साइड बैरियर में। 139 द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच। बफर प्लंजर ICF कोच का होता है 457 mm, यानी 1 mm कट जाएगा, 457 mm इसका राइट आंसर। 140 140 द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर एट वन एंड, यानी टू बफर का एक दूसरे का दूरी कितना होता है? द 1956 यानी 1956 mm होता है। 1956 mm इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1956। 141 141 द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। ICF का जो बफर प्लंजर होता है किसका बना होता है? ये कास्ट स्टील का बनाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ICF का बफर प्लंजर किसका बना होता है? तो कास्ट स्टील का। 142 वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच। तो इसमें 1600 कहीं कहीं 1800 भी देता है, 450 करके 4 टैंक। तो इसमें 1600 देखा गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1600 या 1800 सभी अलग अलग जांचता है। तो इसमें 1600 किया गया, लेकिन कोई कोई में 450 करके 4 टैंक होता है, तो 1800 भी इसका आंसर हो सकता है। 143 द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर ऑफ पैसेंजर कोच इज। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर पैसेंजर कोच का इसका 6 लीटर का होता है। 144 आफ्टर रीचिंग ऑन अ एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप, तो प्रोटेक्शन ऑफ साइट। फर्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन ऑफ साइट, यानी ऑप्शन सी। 145 वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन एयर बैग सिस्टम इज टू कंट्रोल DV वाल्व। वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन एयर बैग सिस्टम इज टू कंट्रोल DV वाल्व। 146 द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स स्टॉक इज तो 6 लीटर। लेकिन यहाँ भी गलत है।
कोच में 9 लीटर होता है, यहाँ पे आंसर 143 का 9 लीटर हो जाएगा। और गुड्स में 6 लीटर का होता है। तो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल जब कोच का 9 लीटर याद रखें, यहाँ पे 9 आ जाएगा आंसर, 9 लीटर, क्योंकि गुड्स में 6 लीटर का होता है और कोचिंग में 9 लीटर का होता है ICF कोच का। 147 ब्रेक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू फॉर प्रीमियम ब्रेक इज वैलिड ऑफ, यानी प्रीमियम ब्रेक का वैलिडिटी कितना होता है, तो यह होता है 12 प्लस 3 दिन। अब एक स्पेशल प्रीमियम चल रहा है तो इसका हो जाता है 12 प्लस 5 डेज का होता है। 148 द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रेक का कलर कोड येलो होता है, तो इसमें 100 मैन आवर का प्रयोग किया जाता है। इसका कलर कोड येलो होता है। एक 149 द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रेक का कलर कोड क्या होता है, इसका कलर कोड ग्रीन होता है। इसका डे हो जाता है 12 प्लस 3 दिन या 12 प्लस 5 दिन। CCR का 30 दिन या 7500 किलोमीटर होता है। 150 एक कैटेगरी डिपो बिल इशू BPC ऑफ CC रेक वैलिड ऑफ, तो यानी CC रेक का वैलिड यहाँ 600 किलोमीटर बोला गया है, जो पहले प्रयोग किया जाता था। अब इसका यानी कि 20 दिन या 600 किलोमीटर का 6000 किलोमीटर का प्रयोग किया जाता था, यानी कोई मेंशन नहीं रहता, तो 20 दिन या 6000 किलोमीटर होता है। अब इसका 30 दिन या 7500 किलोमीटर का CCR BPC बनता है। 151 स्पेशल ए कैटेगरी डिपो बिल भी BPC ऑफ CC रेक वैलिड अप टू, तो 7500 किलोमीटर बात कर रहे थे, यानी स्पेशल ए कैटेगरी CCR होता है तो उसमें 7500 किलोमीटर प्रयोग किया जाता है। 152 एक कैटेगरी डिपो बिल भी इशू BPC CC वैलिडिटी, इसका 30 डेज हो जाता है, 30 डेज। स्पेशल एक कैटेगरी डिपोट बिल इशू BPC ऑफ CC वैलिडिटी रेक, इसका 35 डेज हो जाता है। स्पेशल एक कैटेगरी 30 दिन, स्पेशल एक कैटेगरी तो 35 डेज। द BPC ब्लास्ट ट्रेन इज वैलिड फॉर तो 30 डेज, BPC का वैलिडिटी 30 डेज होता है। 155 खालिस्तान इज मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैशनब बोगी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैशनब बोगी का, तो G95, इसका आंसर G95 हो जाएगा, G95। 156 द मेंटेनेंस मैनुअल बॉक्सन वैगन फिटेड विथ कैशनब बोगी, जब फिटेड विथ बॉक्सन वैगन में कैशनब बोगी हो तो इसका मेंटेनेंस मैनुअल G70 होता है। केवल उसमें कैशनब बोगी तो G95, इसमें बॉक्सन लगा दिया है, मेंटेनेंस मैनुअल बॉक्सन में फिटेड विथ कैशनब बोगी तो G70 इसका आंसर हो जाएगा। 157 द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इन कंट्रोल चैम्बर ऑफ कोचिंग स्टॉक, तो 25 सेकेंड, यानी कि द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इज कंट्रोल चैम्बर ऑफ कोचिंग स्टॉक इज तो 25 सेकेंड। 158 वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज 1.4 kg पर cm स्क्वायर, वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज 1.4 kg पर cm स्क्वायर। 159 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वैगन, तो इसमें 9 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है।
160 फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन। तो इसमें 600 kg पर 600 kg में लॉक किया जाता है और अनलॉक करने के लिए 1000 kg का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 600 kg में जो लॉक होता है उसको लॉक करते हैं। इसको लॉक को अनलॉक करने के लिए 1000 kg का प्रेशर इस पर दिया जाता है। तो फोर्स रिक्वायर्ड रिलीजिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक BLC वैगन। तो इसमें 1000 kg लॉक करने के लिए 600 kg, अनलॉक करने के लिए 1000 kg का प्रेशर दिया जाता है। 162 फेल्यूर ऑफ लोकोमेटिक इज द खालिस्तान क्लास ऑफ एक्सीडेंट। जब लोकोमेटिक फेल्यूर होता है तो किस क्लास में रखा गया है? तो जे क्लास एक्सीडेंट में रखा गया है। 163 इफ गेज इज फाउंड मोर देन 1682 एवं इट इज टर्म इज स्लैकलेस स्लैक गेज। इफ गेज फाउंड मोर देन 1682 एवं इट इज टर्म्ड एज स्लैक गेज। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इन 16 कैटेगरी। एक्सीडेंट को कुल 16 कैटेगरी में बांटा गया है जो A to R तक है। इसमें बोला गया है कि किसको छोड़ करके, यानी कि किस A से R तक 16 गो में कौन कौन नहीं है? तो INO को छोड़कर। 165 खालिस्तान डज नॉट कवर अंडर डिफाइंड ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल। तो डंकी डज नॉट कवर अंडर डिफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल। 166 रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड ट्विस्ट। 167 इन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन द ट्रैक इज कॉल्ड द कांट। इसको कांट बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ ट्रैक को। और रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड को ट्विस्ट बोला जाता है। 68 कांट और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट कर्व्स। कांट और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट कर्व्स। 9 क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑन द कर्व्स इन BG। तो 44 mm BG 44 mm। 170 ट्रैक गेज इज मेजर्ड खालिस्तान एवं बिलो द रेल टॉप, यानी 13 mm। जब ये ट्रैक गेज को मेजर करते हैं तो रेल लेवल से 13 mm तक, 13 mm नीचे से हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 mm। 171 171 इफ गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm ऑन स्ट्रेट ट्रैक इज टर्न आउट, यानी टाइट गेज। जब 1670 यानी 1676 से कम हो, 1670 हो, तो उसको स्ट्रेट ट्रैक को टाइट गेज बोला जाता है। तो टाइट गेज इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।